हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्ज़ाम नौमा। मैं राम आपके लिए क्लास नाइन्थ का आज से रिवीजन स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों। आज से हम लोग क्या करेंगे, क्लास नाइन्थ के जितने भी चैप्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर या जो फाइनल में आने वाले, उनकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और जिसमें आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर रिवाइज करेंगे जिसका नाम है सर्कल। ये क्लास नाइन्थ का इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और मार्क्स स्कोरिंग भी है। थोड़े से कंसेप्ट समझ के आपको अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं अगर आप थोड़े से बेसिक कंसेप्ट समझ लें और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कर लें। तो हमारा जो काम है आज का, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है, जो पेपर में आने के चांस 99.9% है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। या वही क्वेश्चन करेंगे जो आ ही सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने की। समझ में आ रही है बच्चों। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग रिवीजन करेंगे। उसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक पढ़ाऊंगा, याद कराऊंगा आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं सर्कल से रिलेटेड। उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। मेन टारगेट हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आपको सर्कल प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करने हैं, तो आप क्या करिए, मैंने जो सर्कल की वीडियो बना रखी है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सर्कल को पहले एक बार करिए, फिर आप यहाँ पर आइए। समझ आ रही है बच्चों। तो पहले आप उसको कर लेना, अगर आपको सर्कल को बेसिक तरीके से और बहुत बेसिक तरीके से समझना है तो वो कर लेना। ठीक है बच्चों, आइए। हाँ, तो सर्कल पढ़ने से पहले आपको ये सारी बेसिक टर्म पता होनी चाहिए सर्कल के बारे में, जो कि सबसे पहला होता है सेंटर ऑफ सर्कल, उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है सर्कल की, सेकेंड क्या होती है, सेगमेंट एंड इट्स टाइप, जैसे कि माइनर हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, एंगल ऑफ सेक्टर हो जाएगा, और उसके टाइप हो जाएंगे बच्चों। आओ, सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मान लो तुम सर्कल के बारे में जानते हो। सर्कल क्या होता है, गोला होता है। सिंपल सी भाषा में बोलूँ, सर्कल क्या होता है बच्चों, एक गोला होता है। क्या होता है, गोला। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होता है ना अंदर, वो हमारा सेंटर होता है। जो मिड पॉइंट होता है ना बच्चों, वो हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर। तो ये हमारा ओ जो है, ये हमारा जो है पॉइंट ओ, इसका हम लोग क्या नाम दे देंगे, सेंटर दे देंगे। सेंटर और सर्कल से एक लाइन ड्रॉ करोगे, एक कोई भी लाइन ड्रॉ कर देते हो सर्कल पे, तो इसे हम लोग आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, आर। आर कुछ नहीं है, ये रेडियस है। क्या है, रेडियस है। अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करते हो सर्कल से, सेंटर से पास होते हुए दो पॉइंट को ज्वाइन करते हो, मान लो एक ए है और एक मान लो ये बी है और एक क्या मान लेते हैं, सी, तो इस वाले लाइन को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चे, डायमीटर मानते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर, जो कि डी होगा। और आपको पता होगा डायमीटर और सर्कल में रिलेशन क्या, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है बच्चे, डी इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। डी इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। तो डायमीटर इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू रेडियस की। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आती है हमारे कॉर्ड के बारे में बच्चे। तो कॉर्ड क्या होता है, पहले तो ये समझ लो, कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट में टच करती है। सर्कल को कितने पॉइंट में टच करती है, दो पॉइंट में टच करती है। उस लाइन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कॉर्ड नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, कॉर्ड। मान लो एक मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी है, आपको दिख रही होगी ये लाइन जो है ए बी, इस लाइन का नाम दे देता हूँ मैं ए बी बच्चे। तो ये जो ए बी लाइन है, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कॉर्ड। क्या देते हैं, कॉर्ड। समझ आ रही है। तो कई सारे कॉर्ड बनाई जा सकती हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि एक ही कॉर्ड बनेगी। नंबर ऑफ कॉर्ड कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, अब बात करें कॉर्ड जो होता है, जब भी कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर मैं बात करूं कॉर्ड क्या है, तो स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, जो ये क्या करती है, टच करती है, टच करती है, टच सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट। दो डिफरेंट पॉइंट में टच करेगी। कितने पॉइंट में टच करेगी, दो डिफरेंट पॉइंट में टच करती है। उसका नाम क्या होता है बच्चे, कॉर्ड होता है। क्या होता है, कॉर्ड। तो ये कॉर्ड है हमारी। अगर ध्यान से देखोगे, कॉर्ड टच कर रही है तो यहाँ पे कॉर्ड दो पार्ट में डिवाइड करती है। इस सर्कल को क्या करती है, डिवाइड करती है बच्चे। ये डिवाइड करती है, डिवाइड सर्कल इंटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड करती है, दो पार्ट में डिवाइड करती है। कितने पार्ट में डिवाइड करती है, दो पार्ट में। अब दो पार्ट हैं, उन पार्ट को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अब इसमें क्या होगा, एक लार्ज हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, हमारा स्मॉल हो जाएगा। जो स्मॉल होता है ना, उसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और जो बड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, मेजर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट बोलते हैं। समझ आ रही है कुछ कहानी।
माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये बात समझ लो। तो जो कॉर्ड होती है, एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, सर्कल को दो पार्ट में, 2 पॉइंट में टच करती है और ये सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। उन पार्ट को हम लोग सेगमेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स बोलते हैं। अब सेगमेंट दो हो जाएंगे, एक लार्ज हो जाएगा, एक स्मॉल हो जाएगा। जो लार्ज होता है उसे मेजर सेगमेंट बोलते हैं, जो स्मॉल होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? माइनर सेगमेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड? सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी बनाई जा सकती है? जैसे कि अगर बात करूं मैं, नंबर ऑफ कॉर्ड कैन बी क्रिएटेड, जैसे दिख रही है ना आपको कि इतनी सारी हम लोग कॉर्ड बना सकते हैं, कई सारी कॉर्ड हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी होगी बच्चों? सबसे लंबी कॉर्ड क्या होगी? सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी होगी हमारी बच्चे? वो डायमीटर होगी। क्या होगी? ये डायमीटर है। तो डायमीटर क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। इससे बड़ी कोई भी कॉर्ड नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, समझ आ रही है? ये सर्कल की क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कॉर्ड कौन है सर्कल की, तो आप बोलेंगे डायमीटर है। क्या है? डायमीटर है। ठीक है, समझ आ रही है कुछ कहानी? तो ये बेसिक बातें थी जो मैंने आपको समझा दी है। अगर ध्यान से देखोगे तो एक दो चीज़ और बताने की कोशिश करता हूँ मैं। क्या चीज़ बतानी है मुझे? ध्यान से समझना, अगर आपको समझ में आ जाए तो। देखो, मान लो सपोज कर लो ये हमारा सर्कल है। क्या है? सर्कल है। अब सर्कल में क्या होता है बच्चे कि एक हमारे पास क्या होती है? कॉर्ड होती है। क्या होती है? कॉर्ड। और आपको पता है देयर इज सेंटर ऑफ सर्कल। अब सेंटर ऑफ सर्कल है, जब भी इस कॉर्ड के एंड पॉइंट को इससे ज्वाइन करोगे ना बच्चे, जब भी इसको ज्वाइन करोगे ना, आप ऐसे ज्वाइन करोगे, तो पहली बात तो ये समझ लो, यहाँ से यहाँ तक ए बी है। ए वाली जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं बच्चे? आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। और ये जो पोर्शन बन रहा है ना, ये पूरा पोर्शन जो बन गया है, इसे हम लोग सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? सेक्टर। छोटा सेक्टर होगा तो माइनर बोलेंगे, और बड़ा सेक्टर होगा तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग बच्चे? मेजर सेक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मेजर। और जो ये एंगल बन रहा है ना, इसका नाम है एंगल ऑफ सेक्टर। क्या नाम है बच्चे? एंगल ऑफ सेक्टर। ये बात भी आपको समझ लेनी है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और ये नीचे वाली आर्क होती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात आती है, एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है सीकेंट। क्या नाम है बच्चों? सीकेंट। कि सीकेंट होती क्या है? तो सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सर्कल से बाहर, सर्कल को क्रॉस करते हुए बाहर जाती है। उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड। ये ऐसे समझ लो, मान लो ये लाइन जा रही है तो ये भी क्या है हमारी? एक सेकेंड है। कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है कुछ कहानी? तो ये बेसिक टॉपिक थे, बेसिक टर्म थे किसके बारे में? सर्कल्स के बारे में। तो आपको जितने भी टाइप लिखे गए हैं आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। मैंने जो जो समझाने थे वो बता दिया है कि सबसे पहले सेंटर क्या होता है, उसके बाद हमने बात की क्या होता है रेडियस, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, सेकंड क्या होती है, सेकंड टाइप कितने होते हैं सेगमेंट के, और एंगल ऑफ सेक्टर होता क्या है। तो ये बातें आप नोट कर लो ताकि हम लोग क्वेश्चंस कर सकें। अब इस सर्कल के बारे में बेसिक पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, अच्छे से चार्ट बना के रख लेना है A4 शीट में, और इसको बार बार रिवाइज करते रहना है। बच्चों क्या है इसमें मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे और थ्योरम्स पढ़ाए हैं। पहले क्या बोल रहा है कि सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर। सबसे पहले यही बात आती है कि सर्कल होता क्या है। तो सर्कल एक क्लोज्ड फिगर होता है बच्चे इन अ प्लेन, एंड इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, जो कि कांस्टेंट दूरी पर होते हैं, डिस्टेंस पर होते हैं। और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं, और इस कांस्टेंट पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो ये सेंटर की, सर्कल के सेंटर की डेफिनेशन है, और ये कांस्टेंट डिस्टेंस जो है रेडियस है। तो आप ये तरीके से रेडियस और हम लोग सेंटर की डेफिनेशन यहाँ से याद कर सकते हो, सर्कल ही पढ़ सकते हो। देयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स। ये बोलना चाहता है कि अगर 3 गिवन पॉइंट होंगे तो वहाँ से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, एक से ज़्यादा सर्कल पास नहीं होगा। समझ में आ रही है? अगर 3 पॉइंट आपके पास प्लेन में गिवन है तो उससे सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा, उन तीनों पॉइंट से एक से ज़्यादा सर्कल कभी पास नहीं हो सकता है। अब बात ये आती है कि अगली प्रॉपर्टी ये याद कर लेनी है, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। क्या बोल रही है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या बोलना चाहता है ये? देखो ध्यान से, मैं यहीं पे समझाने की कोशिश कर लेता हूँ आपको, अगर समझ में आ जाए तो। देखो ध्यान से, ये बोलना चाहता है कि मान लो ये सेंटर है और यहाँ पे 2 कॉर्ड ले लो। क्या ले लो? 2 कॉर्ड ले लो, और दोनों कॉर्ड इक्वल है। मान लो ए और बी जो है कॉर्ड दोनों इक्वल हैं। अब ये दोनों जो कॉर्ड हैं सेंटर पे एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगी? सेंटर पे एंगल बनाएंगी। जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये बोलना चाहता है थ्योरम।
और इस थ्योरम को मैंने कराया भी है प्रूफ, आपको याद होगा, अच्छे तरीके से जाके नोट करो, ठीक है। और बोल रहा है कि अगर एंगल इक्वल होते हैं तो कॉर्ड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। उल्टा भी हो सकता है, अगर ये दोनों इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होंगी, कॉर्ड इक्वल होंगे तो एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों थ्योरम आपको मैंने कराए हुए हैं। क्या बोलना चाहता है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कहना चाहता है कि अगर दो कॉर्ड हैं, दो कॉर्ड की सेंटर से जो दूरी होगी ना, मान लो ए वाली डिस्टेंस और भाई ए वाली डिस्टेंस दोनों सेम होगी, ये बोलना चाहता है, क्योंकि ये लेंथ इक्वल है। तो ये थ्योरम भी आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा बच्चों। क्या बताया मैंने कि दो कॉर्ड हैं, इक्वल कॉर्ड है, तो उनके सेंटर के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ये भी आपको याद कर लेना। इसका जस्ट अपोजिट होता है, अगर डिस्टेंस इक्वल है सेंटर से दो कॉर्ड पर, तो कॉर्ड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। समझ में आ रही है कुछ कहानी। आओ अगला बात कर लेते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। देखो अगला जो थ्योरम है ना, वो ये बोलना चाहता है बच्चे, क्या बोलना चाहता है अगला थ्योरम, पढ़ो थोड़ा सा अच्छे से। अगला थ्योरम ये बोलना चाहता है कि अगर आप एंगल बना रहे हैं, मान लो कोई आर्क है, मान लो एक सपोज कर लो ए बी आर्क है, तो ए बी से सेंटर पर एंगल बनाओ ए वाला, और ए बी से किसी पॉइंट पे भी एंगल बनाओ ए वाला, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा ना वो हाफ का होगा। मतलब ए वाला एंगल जो होगा इसका हाफ ए होगा या इसका डबल ए होगा। आप ये चीज़ को समझ लो। मान लो ये 45 60 है, तो ये कितना होगा बच्चे, 30 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये जरूरी है सिर्फ यहीं बनाओ, कहीं भी बना लो, कहीं भी बना लो सर्कल पे, कहीं भी बना लो, एंगल सभी का क्या आने वाला है, सेम। सेंटर और इधर सर्कल पे जो एंगल बनेगा इन दोनों का रिलेशन हाफ और डबल का होता है। ये थ्योरम बोलता है हमारा ए वाला। समझ में आ रही है कुछ कहानी, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अगला क्या बोलता है, अगला थ्योरम क्या बोलता है, अगला बोलता है कि अगर डायमीटर से एंगल बन रहा है ना बच्चे, डायमीटर से सर्कल पे कहीं भी एंगल बना दो, डायमीटर से सर्कल पे कहीं भी एंगल बना दो। ये डायमीटर है तो यहाँ से सर्कल पे यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ए वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। कितना होगा बच्चे, 90 डिग्री का होगा। समझ आ रही है, ये 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा बच्चे। समझ में आ रही है, डायमीटर से बनना चाहिए बस, ये डायमीटर से एंगल बनना चाहिए। तो डायमीटर से जितने भी एंगल बनते हैं ना वो 90 डिग्री के होते हैं। ये थ्योरम भी आपको क्या कर लेना है बच्चे, याद कर लेना है। समझ आ रही है, ये आपको थ्योरम भी याद कर लेना है। उसके बाद बोला है कि एंगल्स सबस्टैंड एट द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनेंगे ना, सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनेंगे, मान लो ये सेगमेंट है ए बी, इधर से एंगल बना रहे हैं एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बना रहे हैं बच्चे, तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी ना वो सेम होगी। या इधर बना लो, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। कहीं भी बना लो सेम सेगमेंट पे एंगल क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। बस सेम साइड होनी चाहिए, याद रख लेना। अगर इधर बनाओगे तो वो नहीं होगा, फिर गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम सेगमेंट से एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको पता होगा, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या होता है बच्चों, अगर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या देते हैं हम लोग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देते हैं। समझ आ रही है। तो आइए अब इतने थ्योरम आप अच्छे से जो जो पॉइंट लिखे हैं मैंने इसको याद कर लेना, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपको ये पॉइंट्स याद है, थ्योरम्स याद हैं, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। मैंने सारे थ्योरम्स को एक ही पेज में समराइज करने की कोशिश करी है और आपको समझाने की कोशिश करी है। समझ आ रही है बच्चों। चलो हाँ भैया, अब हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। हमारा जो मेन मकसद जो है आज का वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक तो हम लोग 10-5 मिनट जो भी करा हम लोगों ने रिवीजन करा है अभी तक, ठीक है। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, हमें वो करने हैं आज बच्चों, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल्स प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू क्रॉस पॉइंट। देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल है बच्चे, एक सर्कल है हमारे पास, ध्यान से समझना, ठीक है। एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। देखो एक सर्कल है हमारे पास और इसमें दो कॉर्ड है, ठीक है। इसमें दो कॉर्ड है, इसमें दो कॉर्ड है, देखो ध्यान से, इसमें दो कॉर्ड है, ठीक है। दो कॉर्ड दे रखी हैं बच्चे और यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ पे ये सेंटर है, ठीक है। हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड गिवन है, ए बी बराबर है किसके, सी डी के,
और ये इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक्स पॉइंट पे, किसी एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है हमारी, ठीक है। दो इक्वल कॉर्ड्स दे रखी है हमको, गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले, कि जो ए बी है वो बराबर है किसके, सी डी के, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है बच्चे कि जो ए एक्स होगा ना वो बराबर होगा सी एक्स के, और जो डी एक्स होगा ना बच्चे वो बराबर होगा बी एक्स के। ए एक्स जो होगा बराबर होगा सी एक्स के, और बी एक्स जो होगा बराबर होगा डी एक्स के। ये लेके आना है हमको, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है बच्चे, हमें कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। तो हम लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन किसको करते हैं भाई, ज्वाइन कर लेते हैं ओ एक्स को, और ओ एम परपेंडिकुलर कर लेते हैं किसके, ए बी के, और ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं किसके, सी डी के। हम लोग ये दो चीज़ करने जा रहे हैं बच्चे। मैंने यहाँ पे एक लाइन बना ली पहली बात तो, और एक लाइन यहाँ बना ली परपेंडिकुलर, और एक तो इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। ये हमारा एम है और ये हमारा एन है, ये 90 है और ये 90 है बच्चे, ठीक है। आओ, आपको दिख रहा होगा इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल देखना है हमको, हमको देखना है एम ओ एक्स और एन ओ एक्स, दो ट्रायंगल देखने हैं आपको, ठीक है। इसमें दोनों में एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, ओ एक्स दोनों में क्या है बच्चे, कॉमन है, ओ एक्स दोनों में कॉमन है। उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे तो ओ एम जो है बराबर है किसके, ओ एन के, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, सेंटर से इक्वल कॉर्ड्स पे जो दूरी होगी वो सेम होगी, हमने अभी थ्योरम पढ़ा है ये बच्चों। उसके बाद एंगल ओ एम एक्स बराबर होगा एंगल ओ एन एक्स के, क्योंकि दोनों 90 हैं बच्चे। अब दोनों 90 हैं तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल एम ओ एक्स कॉन्ग्रुएंस हो जाए ट्रायंगल एन ओ एक्स के, कौन से रूल से हो जाएगा बच्चे, आर एच एस से। समझ आती है इतनी बात। अगर ऐसा हो गया है तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो एम एक्स है बराबर होगा एन एक्स के, ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। और ये सारी चीज़ आई कहाँ से, सी पी सी टी से। ध्यान से देखना, आपको ये गिवन है कि ए बी बराबर है सी डी के, ये सेकेंड इक्वेशन है। अगर ए बी का हाफ कर दो तो क्या आएगा, और सी डी का हाफ कर दो तो क्या आएगा बच्चे। ए बी का हाफ क्या आएगा बच्चों, मुझे ये बता दो पहले। ए बी का हाफ आ जाएगा बी एम, और सी डी का हाफ हो जाएगा डी एन। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, थर्ड। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दो इक्वेशन को ऐड करने जा रहे हैं। कौन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड ऐड करने जा रहे हैं। समझ में आ रही है, हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को ऐड करने जा रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट में एम एक्स है और प्लस क्या है हमारा, बी एम है, इक्वल टू क्या है हमारे पास, एन एक्स प्लस क्या है, डी एन है। इधर में m और m को हटा दो तो बचेगा क्या हमारा, बी एक्स, क्या बचेगा, बी एक्स, और यहाँ पे एन एन हटा दो तो क्या बचेगा, डी एक्स। ये हमारी इक्वेशन बन गई फोर्थ। हमें यही चाहिए था, बी एक्स इक्वल टू डी एक्स हम लोग लेके आ गए हैं। हमारे पास एक आंसर तो आ गया बच्चों, जो कि बी एक्स इक्वल आ गया है डी एक्स के। अब हमको पहला आंसर लेके आना है, तो आप देखो इक्वेशन सेकंड से माइनस कर दो इक्वेशन फोर्थ को। इक्वेशन सेकंड में है ए बी, माइनस क्या करना है हमको, बी एक्स। इधर है सी डी, माइनस क्या करना है हमको, डी एक्स। तो ए बी में से बी एक्स जाएगा तो हमारे पास बी बी हटा दोगे तो यहाँ पे एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स डी डी हटा दोगे तो क्या बचेगा, सी एक्स। तो ए एक्स किसके बराबर आ गया बच्चे, सी एक्स के बराबर आ गया है। ये हमारा आंसर फाइनल हो चुका है, हमने प्रूव्ड कर चुके हैं। ए एक्स किसके बराबर आ गया है, सी एक्स के, हम लोग आंसर प्रूव्ड कर चुके हैं। समझ आ रही है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो फटाफट से। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। कि एक सर्कुलर पार्क है, रेडियस 20 मीटर है, कॉलोनी में सिचुएटेड है। 3 लड़के हैं, 3 फ्रेंड है बच्चों। तीनों फ्रेंड बैठे हुए हैं, मान लो एक ये फ्रेंड यहाँ बैठा है अंकुर, और यहाँ पे बैठा है हमारा सैयद, और यहाँ पे बैठा हुआ है हमारा डेविड।
समझ में आ रही है? तीनों के बीच की दूरी सेम है, ये सेंटर मान लेते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसको लाइन ज्वाइन कर लो। थम जाते यार थोड़े से, हमने लाइन ली तो थी। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, इसको ज्वाइन कर लो और इसको भी ज्वाइन कर लो, इसको भी ज्वाइन कर लो। समझ आ रही है कुछ कहानी? ये हमारे पास बन गया एक फिगर। ये डेविड तीनों भाई इक्वल डिस्टेंस हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए एस जो है बराबर है किसके, डी एस के, इक्वल है ए डी के, और इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तीनों इक्वल है। समझ आ रही है कुछ कहानी? और अगर ज्वाइन करने जाऊं तो इसको ज्वाइन करोगे आप, इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे और इसको भी ज्वाइन कर ही लो। ठीक है, चलो भैया इसका नाम देते हैं एम, और इसकी लंबाई जो है मैंने मान ली है एक्स, ये एक्स है, ये 20 है और ये भी 20 है बच्चों, 20। हमें एक्स निकालना है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये बन जाएगा x/2। ठीक है भाई, और ओ एम को मान लेता हूँ मैं y, ओ एम को क्या मान लेता हूँ, y। अब ध्यान से देखना, हमें x निकालना है, हमें x निकालना है इन ट्रायंगल AMS में क्या होगा बच्चे, जो एच स्क्वायर होगा वो बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 हमें पता है 90 बनता है जब भी सेंटर से ले जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो h की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा बच्चे, ये बन जाएगा 20 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 20 प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 प्लस वाई का होल स्क्वायर बच्चों। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 4/3 20 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बन जाएगी पहली इक्वेशन। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। अब बच्चों दूसरे ट्रायंगल में देखना है, इन ट्रायंगल MOS, इसमें जो h होगा ना वो होगा 20, और जो p होगा वो वाई स्क्वायर होगा, और ये बन जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो बन गया -400 वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 400 माइनस का वाई स्क्वायर, ये बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन बच्चों। हमारे पास दो इक्वेशन बन के तैयार है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3 20 प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 400 प्लस माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से क्या होने वाला है, 4/3 20 प्लस वाई का होल स्क्वायर 400 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये 4 से 4 को साफ कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि हम ज़्यादा किच्ची पिच्ची नहीं करते। यहाँ पे y प्लस 20 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 400 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए अभी इस होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 400 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको खोलोगे, ये बन जाएगा हमारा 1200 माइनस 3y स्क्वायर, ये y स्क्वायर 3y स्क्वायर, ये बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस का 40y, ये बन जाएगा उधर जाके -800 इक्वल टू बच्चे 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। अब हम लोग इसमें 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेते ही वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 200 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब भाई फैक्टराइज कर लो, इसमें दो वैल्यू रख दो, एक तो 20 रख सकते हो, 20y माइनस का 10y माइनस का 200 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y प्लस 20 और y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू एक तो -20 आ जाएगी और एक आ जाएगी प्लस की 10। एक कभी ले नहीं सकते क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। अगर y हमारे पास 10 आ गया तो x कितना आ जाएगा बच्चे, x यहाँ पुट कर दो। हमें x की वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, x की वैल्यू चाहिए हमें। x यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो x की वैल्यू।
अगर x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम लोग तो ये पुट कर दो यहाँ पे, हमें x निकालना है ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 400 माइनस 100, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 300, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 300, तो x हो जाएगा 2 इंटू 10 रूट 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 रूट 3। तो जो x होगा, जो उनका डिस्टेंस होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी, वो कितनी होगी हमारी 20 रूट 3 होगी बच्चों। कितनी होगी 20 रूट 3। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कराया है इसको। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना सारे क्वेश्चन, तभी आपके नंबर अच्छे आ पाएंगे। ठीक है बच्चों, आओ क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। प्रूव डेट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट। बच्चों ये थ्योरम है, मैंने पहले भी बोला ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आएगा, मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बोला है कि हमारे पास एक सर्कल है, क्या है ये, सर्कल है, सर्कल से दो जगह एंगल बनाने हैं हमें। एक तो बनाना है सेंटर पे, कहाँ बनाना है, सेंटर पे, और एक सेमी आर्क से, बच्चों 1 मिनट थोड़ा टाइम दो मुझे, एक यहाँ बनाना है। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है डायग्राम में, ये हमारे पास ए है, बी है, ओ है और ए सी है। हमें ये प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है बच्चे, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल बी ओ सी जो होगा वो डबल होगा एंगल बी ए सी के। हमें डबल प्रूव करना है बी ए सी के, एंगल बी ओ सी जो होगा वो डबल होगा किसके, एंगल डबल ऑफ बी ए सी के। समझ में आ रही है, ये चीज़ हमको प्रूव कर देनी है। कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। क्या बोलते हैं बालक, सही बोल रहे हैं सर, आ जाओ। इसका नाम दो 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, आसान तरीके से लिख दो आप। अब देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी, आपको दिख रहा होगा ए ओ बी में ओ ए जो है बराबर है किसके, ओ बी के, क्योंकि ये रेडियाई है, मतलब रेडियस है। समझ आ रही है कुछ कहानी, ओ ए बराबर है ओ बी के, इसका मतलब एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। सेम कहानी अगर बात करूं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, ए ओ सी, ए ओ सी में ओ ए जो है बराबर है किसके, ओ सी के। अगर ऐसा है तो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, एंगल 6 के। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों भाई, क्योंकि ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आपको पढ़ाई जाती है जब भी आप लोग 8 से आते हैं, 8 से पढ़ाने स्टार्ट कर देते हैं कि किसी भी दो एंगल का सम ट्रायंगल में वो बाहर के एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, उसके अपोजिट एक्सटीरियर का एंगल। तो 1 + 3 जो होगा वो 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 का 1 लिख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 1, क्योंकि हमारे पास 1 बराबर है किसके, 3 के, 1 बराबर 3 के। तो यहाँ पे 2 1 इक्वल हो जाएगा किसके, 4 के। ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट बच्चे, ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट। सिमिलरली अगर सिमिलरली देखूँ मैं तो एंगल 2 + 6 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के। तो यहाँ पे 2 का 2 रहने दो, 2 का 6 की जगह 2 लिख सकते हैं, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकेंड। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड कर रहे हैं ऐड, तो 2 1 + 2 2 इक्वल हो जाएगा 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 के बच्चे, 4 और 5। इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा एंगल 1 + 2, और ये 4 का 4 रहने दो, 5 का 5 रहने दो। 1 + 2 की वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पे 1 + 2 का मतलब है ए वाला एंगल, जो कि हो जाएगा BAC एंगल, और यहाँ 4 + 5 का मतलब है एंगल BOC। समझ आ रही है कुछ कहानी, हमें यही प्रूव करना था क्या बच्चों, हमें यही प्रूव करना था क्या बच्चों। देखो जल्दी से फटाफट से,
देखो हमें यही प्रूव करना था कि हम लोगों ने प्रूव्ड कर दिया है। ठीक है भाई, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आओ क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि प्रूव डेट द सम ऑफ ईदर पेयर ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। हमें ये प्रूव करना है कि जो भी एंगल होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में उनका सम जो होगा 180 होगा। हमें इस चीज़ को प्रूव कर देना है। समझ आ रही है? हमें इस चीज़ को प्रूव कर देना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो भी एंगल होंगे अपोजिट एंगल का सम जो होगा वो हमारा 180 होगा। इस बात को हम लोग प्रूव करेंगे। आओ पहले तो क्वाड्रिलेटरल ही बना लूँ। ठीक है भाई, क्वाड्रिलेटरल बना के तैयार। देखो ये हमारे पास ए बी सी डी हमें ये दे रखा है। हमें क्या प्रूव करना है? प्रूफ ये करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा और एंगल प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी भी कितना होगा 180। इस बात को हमें प्रूव करना है भाई। आओ इसे करने के लिए हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं 2-3 चीज़ें। पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं, फिर इसको ज्वाइन कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, इसका नाम देते हैं 1 2 3 4। बस इतना बहुत है, हम इतने में ही कर देंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी हमको ज़्यादा करने की। आओ देखते हैं। देखो भाई तुम्हें पता होगा एंगल 1 एंड एंगल 3 आर ऑन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट कौन सा है? BC है। ए वाला एंगल और ए वाला एंगल सेम सेगमेंट से बन रहा है BC से, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। ए फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। समझ आ रही है कुछ कहानी? अगर सेम चीज़ लिखूं सिमिलरली एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 4 के। सेम सेगमेंट पे। इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर भाई 3। एंगल फर्स्ट प्लस 2 लिख दो, एंगल 3 प्लस 4 लिख दो, क्योंकि मैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर रहा हूँ बच्चे। 2 + 1 = 3 + 4 है। ये हमारे पास इक्वेशन मिलके तैयार हो गई है 2 + 3 + 4। देखना ध्यान से, मैं बोथ साइड ऐड कर देता हूँ। बोथ साइड एडेड बाय एंगल सी। मैं दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ एंगल सी को। ये 1 + 2 + एंगल सी, यहाँ पे 3 + 4 + एंगल सी। इक्वेशन नंबर है 3। कौन सी है? 3। समझ आ रही है कुछ कहानी? ये एक काम करो, 1 सेकंड रुक जाओ बस। इसको 1 + 2 को क्या लिख सकते हो? देखो ये 1 और पूरा 2 क्या हो सकता है? पूरा एंगल। इसका नाम क्या लिख सकते हैं? ए। तो यहाँ पे ए आ जाएगा प्लस सी = एंगल 3 + 4 + एंगल सी। ये इक्वेशन नंबर है 3। देखना ध्यान से। आपको पता है इन ट्रायंगल BCD, बच्चों BCD दिख रहा है? BCD तो BC में एंगल 3 है एक तो, और एक एंगल क्या है? 4 है, और एक एंगल C है। तीनों का सम कितना होता है बच्चे? 180 होता है। तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी हमारी? इक्वेशन नंबर 4। अगर हम बात करें फ्रॉम फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ से, देखो ये 180 है, ए इसके इक्वल, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 180 लिख सकते हैं। तो हमारे पास एंगल A + C कितना आ जाएगा हमारा? 180। ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। सिमिलरली आप ये लिख देंगे कि एंगल B + DV कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, जब आप इन एंगल्स को लेके चलोगे तो। समझ आ रही है? तो अगर आपने एक पेयर प्रूव कर दिया है तो दूसरे पेयर में आप लोग सिमिलरली करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक पेयर प्रूव करना पड़ेगा लेकिन। समझ आ रही है? तो ये था थ्योरम और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, आप लोग इसको समझें और अच्छे से करने की कोशिश करें बच्चों। ठीक है भाई, आओ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है भाई? 5th क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आ चुका है। मैंने पहले भी कराया इस क्वेश्चन को और आज भी कराऊंगा ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोला है AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, CD इज अ कॉर्ड एंड इक्वल टू द रेडियस। ये बोला है कि जो AB है वो हमारा क्या है भाई? एक डायमीटर। देखो AB दिख रहा होगा आपको, AB डायमीटर है।
सी डी एक कॉर्ड है, सी डी को कॉर्ड मान लो, ठीक है भाई, कॉर्ड मान लिया। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा अच्छी नहीं बनी, अच्छी से बना दो, स्ट्रेट बना दो मुझे थोड़ा सा। सी डी सी डी सी डी कॉर्ड है, ओके। और वो इक्वल है रेडियस के भाई, ठीक है मान लेते हैं सी डी रेडियस है, बी डी को एक्सटेंड कर दिया गया है। देखो स्पीकर को बना लो थोड़ा सा, थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से देख देख के, नहीं दिख रहा होगा बालकन को तो। ये ई है, ए डी है, ए बी है, ए सी है, ए है और ये हमारा ओ है। हमें प्रूव करना है, ए डैश डैश लाइन बनाई गई हैं, ए डैश डैश लाइन बनाई गई हैं, ए डैश डैश लाइन बनाई गई हैं, ठीक है बच्चे, फिगर आपको दिख रहा होगा। चलो भैया, हमें प्रूव कर देना है कि जो ए ई डी की वैल्यू, ए ई बी की जो वैल्यू है वो 60 है। बहुत आसान तरीके से करेंगे हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं लेना आपको, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं लेना। देखो अगर आपको ट्रायंगल दिख रहा हो, कौन सा ट्रायंगल देखना है बच्चे, सी ओ डी। सी ओ डी में जो ओ सी है वो बराबर है ओ डी के, और ओ डी बराबर है सी डी के रेडियस के। तो हम लोग बोल सकते हैं सो सी ओ डी जो होगा वो क्या बन जाएगा हमारा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सी ओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बालक, 60। कितनी आ जाएगी, 60। कितनी आएगी, 60 डिग्री आ जाएगी, इतनी तो समझ में आती है। अब देखो अगर मैं बात करूं एंगल सी ओ डी एंड एंगल सी, उसका नाम क्या दिख रहा है, बी डी, सी बी डी आर मेड बाय सेम सेगमेंट बाय ए डी बाय सी डी, बट सी ओ डी एट सेंटर एंड सी बी डी एट एनी पॉइंट। तो हम लोगों ने थ्योरम से पढ़ा है कि जो सी ओ डी होगा वो डबल होगा किसके, सी बी डी के। अभी हम प्रूव करके आए हैं इस थ्योरम को, जस्ट अभी करा है। तो इसकी 60 वैल्यू है, तो यहाँ पे सी बी डी की वैल्यू कितनी होने वाली है बालक, तो सी बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 30 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 30। ध्यान से समझो, ए वाली 60 आई थी इक्विलेटरल ट्रायंगल से, और ए वाली जो आ गई हमारे पास वो आ गई 30। मुझे ए बताओ, ए वाला वैल्यू कितनी होगी, ए वाली वैल्यू कितनी होगी, 90। और 90 है तो ए वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी भाई, 90। 90 है और ए वाली 30 है, ध्यान से समझो, ए वाली 30 है और ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल में, 60, क्योंकि 100 भाई 180 होता है। समझ आ रही है कुछ कहानी। तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस एंगल ए बी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 60। क्यों, क्योंकि हमें पता है एंगल बी सी ई की वैल्यू हमारे पास 90 है और एंगल सी बी की वैल्यू हमारे पास 30 है। तो यहाँ से हमें ये निकल जाएगा कि तीनों का सम 180 होता है। तो जब इनको सम करोगे 120 और 180 से माइनस कर दोगे तो ये 60 आंसर आ जाएगा इसका। बहुत आसान तरीका है करने का, ठीक है बात बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, फटाफट से पढ़ो क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छे से पढ़ लेना, इसलिए इसको पढ़ो ढंग से जल्दी से। क्या बोल रहा है, प्रूव डेट द क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय द बायसेक्टर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो साइक्लिक। अच्छा, ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। हमें प्रूव करना है कोई भी क्वाड्रिलेटरल का बायसेक्टर जो बनेगा वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक होने का मतलब है हमें 180 प्रूव करना है अपोजिट एंगल का सम। पहले तो इसका डायग्राम समझो भाई साहब। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, कहाँ है क्वाड्रिलेटरल, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बना लो सर, क्या फर्क पड़ रहा है, बना दिया लो, ठीक है भाई। इसके बायसेक्टर यहाँ मिल रहे हैं, देखो ध्यान से, इसके बायसेक्टर यहाँ मिल रहे हैं, इसके बायसेक्टर यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है भाई। हमारे पास ए है, ओ भाई रुक जाओ यार रुक जाओ, ए बी सी डी, और इसका नाम देते हैं पी क्यू
आर एस। बच्चे देखो ध्यान से, पहली बात तो ये समझो ए पी, नहीं 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 नहीं, पहले नाम लिख लेना मुझे सही से। एक तो ए आर है और बी आर है और डी पी है और सी पी है। ये बाइसेक्टर्स हैं। क्या है? बाइसेक्टर्स। हमें ये प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर एस है वो एक साइक्लिक है। हमें ये प्रूव करना है बच्चे। साइक्लिक होने का मतलब ये है कि एंगल पी प्लस आर की वैल्यू 180 प्रूव करनी है, एंगल क्यू प्लस एस की वैल्यू 180 प्रूव करनी है, तभी साइक्लिक होता है। अगर अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है तो साइक्लिक बोलेंगे उसको हम। हमें ये प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए नाम दे दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा 10 11 12, ठीक है, 13 14। देखो इतने सारे नाम दे दिए, नहीं दिए मैंने? ध्यान से समझना, अपने आप समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तुम सही से पढ़ो तो एक बार, ठीक है भाई। करें? कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, नहीं तो हम बताएंगे फिर आपको। है कि नहीं? बताओ कोई। चलो भैया देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी प्लस डी तीनों का सम 180 है। ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। चारों का सम 360 है तो आपको समझ में आनी चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद ये भी समझ में आना चाहिए 1 बराबर है 2 के और 3 बराबर है 4 के, ये गिवन है, बाइसेक्टर है। 5 बराबर है 6 के और 7 बराबर है 8 के, या 8 बराबर है 7 के। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। देखना ध्यान से, अगर मैं लिख दूं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं? पी डी सी। तो पी डी सी में एंगल पी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों का सम जो होगा 180 होगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है बच्चों। समझ आ रही है कुछ कहानी? इसमें कोई डाउट नहीं है। एंगल पी का पी रहने दो, एंगल 2 की जगह लिख सकते हो एंगल डी का हाफ, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर है, हाफ लिख सकते हैं। एंगल 3 को लिख सकते हो एंगल सी का हाफ और इक्वल टू ए 180 है। इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 बच्चे, ठीक है। अगर आप देखोगे, अब दूसरा ट्रायंगल लेना सामने वाला। सामने कौन सा दिख रहा है आपको? ए वी आर दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, ए बी आर। इसमें एंगल कौन सा है? आर प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6, इनका सम जो होगा कितना हो जाएगा? 180। एंगल आर का आर रहने दो, एंगल 7 को लिख सकते हो एंगल ए का हाफ, एंगल 6 को लिख सकते हो एंगल बी का हाफ, इक्वल टू 180। ये इक्वेशन नंबर 3 है। कौन सी है? 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 प्लस 3 मतलब सेकंड एरा ऐड कर लो। एंगल पी प्लस एंगल डी का हाफ प्लस एंगल सी अपॉन 2 एंगल ए आर प्लस एंगल ए अपॉन 2 एंगल बी अपॉन 2 इक्वल टू 180 प्लस 180 हो जाएगा बच्चे। सी और पी को अलग ले लो, सॉरी पी और आर को अलग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पी का पी रहने दो, आर का आर रहने दो बच्चों। सब में 2 कॉमन आ रहा है, इन चारों को एक साथ लिख लो। 2 बाहर ले लो, लेकिन जैसे 2 बाहर लोगे एंगल अंदर बचेगा एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 तो आ ही रखा है। यहाँ पे एंगल पी है प्लस एंगल आर है, ए 1/2 है इनटू इसकी वैल्यू हमारे पास पता है कितनी है? 360 है। सभी एंगल का सम ये 360 दे रखा है, तो एंगल P प्लस आर की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 180। 360 में से 180 माइनस करोगे 180 आ जाएगा। तो एंगल P प्लस आर की जो वैल्यू आ गई है वो 180 आ चुकी है। यही लाना था कि हमको देखो ले आए।
सिमिलरली जब आगे ए वाले दो ट्रायंगल लोगे सामने वाले, करने की जरूरत नहीं है, एंगल क्यू प्लस एंगल पी भी कितना आ जाएगा, एंगल पी क्यू प्लस एस भी कितना आ जाएगा हमारा 180 आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप करो एक बार। ठीक है भाई, आओ अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट से, 5 क्वेश्चन है अभी हमारे पास करने के लिए। भाई ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ो एक बार इसको, ये मैंने पहले भी कराया और आज भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रहा हूँ बार बार, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें, रिवाइज कर लें बार बार। वही द सेंटर बी सी ओ की जो वैल्यू दे रखी है इन लोगों ने, बी सी ओ की जो वैल्यू दे रखी है कहाँ है, बी सी ओ, इसकी 30 दे रखी है, हमें एक्स और वाई पूछा है हमें। बहुत आसान क्वेश्चन है, सही से पढ़ोगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला, हम कुछ भी नहीं कर सकते इस चीज़ को लेके। तो आप समझने की कोशिश करें और पढ़ें जल्दी से। इसमें थ्योरम लगाना है, अगर आपको थ्योरम याद होगा तो ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, अगर आपको थ्योरम याद होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखो मैं इसे ऐसे ही कराता हूँ, देखो इस वाली की वैल्यू 90 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, एक ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर एक 90 हो एक 30 हो तो ये हो जाएगा 60, तो ए वाला कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 30। ठीक है भाई 30। भाई देखो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल सेम सेगमेंट से बन रहे हैं हमारे सी डी से, क्या बन रहे हैं, सी डी से बन रहे हैं। तो हम लोग नाम देते हैं, देखो कौन कौन सा एंगल है, एंगल सी ओ डी एंड एंगल सी बी डी आर बाय सेम आर्क सी डी। सो जो सी ओ डी होगा वो सी ओ डी जो होगा, सी ओ डी थ्योरम के अकॉर्डिंग सी ओ डी जो होगा वो डबल होगा सी बी डी के। सी ओ डी की वैल्यू हमें दे रखी है 30 और इसकी दे रखी है y, तो 2y इक्वल टू 30, तो 30/2, तो कितना आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। कितना आ गया बच्चों, y 15 डिग्री, y 15 आ गया हमारा। अब x की वैल्यू बात आती है, x कितना आएगा बच्चे, a कितना है, ये है हमारे पास कितना, ये है हमारे पास कितना, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, ये वैल्यू दे रखी है 90, दे रखी है 90, इसकी वैल्यू आई है 15, तो ए कितना आ जाएगा, ये देखो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल सेम सेगमेंट से नहीं बन रहा, सेम आर्क सी डी से, तो ये 90 इसका हाफ कितना हो जाएगा 45, और ए हमें 90 पता है। देखो अब ट्रायंगल में देखोगे आप, मैं ध्यान से दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक तो x है प्लस 45 है प्लस y है प्लस कितना है प्लस 90 है, इन सब का सम इक्वल टू कितना रखना है हम लोगों को, कितना रखना है भाई 180 रखना है। कितना रखना है 180, क्योंकि भाई ये 90, ये y और ये 45 और ये x, हमें x निकालना है, हमने 4 चीज़ रख दी। अब x की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है 15, y की वैल्यू 15 है तो 15 रख दो इक्वल टू 180, तो x प्लस इनका सम करोगे तो ये बन जाएगा 150 इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30 डिग्री, x कितना आ गया है हमारा 30 डिग्री आ चुका है, x हमारा 30 डिग्री आ चुका है। कितना डिग्री आ चुका है 30। ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 30 डिग्री आएगा x और y आएगा 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो कि AB and CD are two parallel chords of a circle which are opposite side of the center such that AB is 24 मीटर and this CD and this 10 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक सर्कल है और आपके पास दो कॉर्ड हैं, एक तो AB कॉर्ड है और एक CD कॉर्ड है। ध्यान से समझना, इसका नाम है CD, ये CD है जिसकी लंबाई दे रखी है 10 और ये AB है जिसकी दे रखी है 24। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 17। अब देखो ध्यान से, ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इनके बीच की जो दूरी दे रखी है, इनकी बीच की जो दूरी दे रखी है इन लोगों ने
इनकी बीच की दूरी है, इसको मान लो m, इसको मान लो n, और इसकी जो वैल्यू पूरी दे रखी है इन लोगों ने वो दे रखी है हमें 17। ठीक है भाई, हमसे पूछा है रेडियस क्या होगा भाई, रेडियस निकालना है, वी हैव टू फाइंड आर। आर होगा क्या, स्मॉल आर ले लो, बात तो एक ही है। इस क्वेश्चन करने के लिए समझना ध्यान से, मैं इसको मान लेता हूँ x इतना, तो ये कितना आ जाएगा हमारा पूरा 17 है, ए एक्स मान ली तो 17 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है भाई, ये रेडियस है आर, तो ये भी रेडियस आर ही होगा, रेडियस तो सेम होते हैं भाई। ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ए एम ओ, देखो भाई ये पूरा 12 होता है ना, जब भी समझ लेना ये 24 है, तो जब भी सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो ये 12 बन जाएगा, और ये 10 है तो ये कितना बन जाएगा 5। ध्यान से देखो, मैं ट्रायंगल का नाम लिखा ए एम ओ, ए एम ओ में हाइपोटेनियस एच स्क्वायर इक्वल होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो एच स्क्वायर जो होगा ओ स्क्वायर होगा, और यहाँ पे लिख दो ए एम स्क्वायर प्लस कितना है हमारे पास ओ एम का स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारे पास आर स्क्वायर है, ए एम की वैल्यू हमारे पास 12 का स्क्वायर है, और ओ एम की वैल्यू कितनी है 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ए आर स्क्वायर ये बन जाएगा 144, इसको खोलोगे 289, एक काम करो इसे यहीं रहने दो अभी, ज़्यादा मत खोलो भाई। आर स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन डाल दो। सेम अगला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल सी एन ओ, सी एन ओ में ओ सी का स्क्वायर इक्वल होगा सी एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। यहाँ पे तो आर स्क्वायर ही रहेगा, सी एन कितना हो जाएगा, सी एन हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी सेकंड। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों में आर स्क्वायर है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। यहाँ पे 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। हमें एक्स फाइंड करना है बेसिकली, अगर एक्स फाइंड हो जाता है तो क्वेश्चन हो गया समझ लो। ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 144, ए बन जाएगा 289 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 34x। बच्चों एक्स स्क्वायर को उड़ा दो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो 834x इक्वल टू, इन दोनों को सम करो, ये बन जाएगा 3 13 हो गया, और एक हासिल 12 और 13 की एक हासिल 10 4 3 और एक 4 माइनस 25, तो 34x ये बन जाएगा 8, 2 में से 2 0 4, तो x इक्वल टू आ गया 408 अपॉन कितना 34। इसको कट कर दोगे, ये कटेगा 1 और 2 दो बार में, तो जो x की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 12, लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें चाहिए r। हमारा तो मेन टारगेट r है ना। तो r इक्वल टू, देखो सेकंड इक्वेशन, r इक्वल टू दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो r स्क्वायर ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर 12, ये बन जाएगा 144, तो r स्क्वायर इक्वल टू 169। तो r की जो वैल्यू आएगी, r की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आ जाएगी 169 रूट, और 169 किसका रूट होता है, 169 का रूट क्या होता है 13। तो हमारे जो रेडियस होगा वो 13 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। रेडियस कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, पेपर में आने लायक है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, आप अच्छे से कर लेना, इसको सॉल्व प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चे। भाई ये बोला है कि इन द फिगर OD इज द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। OD परपेंडिकुलर है भाई, कहाँ है OD,
ओ डी परपेंडिकुलर है, ठीक है, दिख रहा है 90, ए बी पर विद सेंटर विद डायमीटर दिस फाइन, हमें ए सी प्रूव करना है, ठीक है, आसान है क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अगर ये 90 है, ये 90 दे रखा है, देखो ध्यान से, एंगल सी ए बी आर मेड बाय डायमीटर, कौन है डायमीटर, बी सी। सो एंगल सी ए बी की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, कितनी हो जाएगी, 90। और आपको पता है कि ओ डी बी जो दे रखा है वो 90 दे रखा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो सी ई बी होगा वो बराबर होगा ओ डी बी के, क्योंकि दोनों 90 हैं, और 90 हैं तो हम बोल सकते हैं दीज आर corresponding pair of angles, these are corresponding pair of angles, ये corresponding pairs हैं, corresponding pair हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो OD होगा वो पैरेलल होगा किसके, CA के। ये बात तो प्रूफ हो चुकी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि अगर A 90 है तो A भी 90 ही है, 90 है तो इसका मतलब ये पैरेलल हो जाएंगे इसके, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, समझ आ रही है कुछ कहानी, ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलूं आगे, चलो आओ बच्चों, आओ समझते हैं ध्यान से, क्या समझना है, समझना ये है भैया, देखो और क्या लगाऊं मैं, देखो आपको पता है कि AD एक कॉर्ड है, सॉरी, आपको पता है कि जो AD होगा बराबर होगा BD के, क्यों, क्योंकि अ लाइन, क्यों है भाई AD बराबर BD के, अ लाइन फ्रॉम सेंटर ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट, बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, याद रखना इस बात को, तो AD बराबर हो जाएगा DB के, और हमें पता है, तो इसका मतलब ये है कि जो D होगा, D क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, D मिड पॉइंट होगा किसका भाई, AB का, D मिड पॉइंट हो जाए क्योंकि बराबर है, अगर मिड पॉइंट है, एंड OB क्या है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, BC का। सो इन ट्रायंगल ABC बाय MPT, मिड पॉइंट थ्योरम मैंने पढ़ाया था कि जब भी दो लाइन, एक लाइन पैरेलल हो और दोनों मिड पॉइंट हो, तो ये वाली इसके क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। सो OD जो होगा पैरेलल होगा CE के, और OD जो होगा वो हाफ होगा किसके, CA के या AC के, तो यहाँ से AC की वैल्यू जो होगी बराबर हो जाएगी 2OD के, AC की जो वैल्यू होगी किसके बराबर हो जाएगी, 2OD के बराबर हो जाएगी, हमें ये प्रूव करना था बच्चे। तो यहाँ पे हम लोग नया कंसेप्ट लेके आए, मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि कहाँ पढ़ाया जाता है बच्चे, ट्रायंगल चैप्टर में, वहाँ पे एक बार रिवाइज करें आप जाके, उस लेक्चर को देखें पूरी, नहीं तो मिड पॉइंट थ्योरम जरूर देख लें ताकि ये क्वेश्चन करने में हेल्प हो जाए, ठीक है। बाकी आने वाले टाइम में मैं जब ट्रायंगल चैप्टर कराऊंगा तो वहाँ मिड पॉइंट थ्योरम दोबारा से पढ़ाऊंगा आपको, परेशान ना हो आप बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन आप इतना समझे कि एक ट्रायंगल में दो साइड का मिड पॉइंट हो और वो साइड पैरेलल हो थर्ड साइड के, तो वो पैरेलल हो जाती है और हाफ हो जाती है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा, अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है भाई, 10th क्वेश्चन। AB and CD are two chords of circle such that this and are this, okay, AB parallel to this, find between the distance this, find the radius। देखो क्वेश्चन वैसा ही है जो मैंने अभी कराया, मैं इसका डायग्राम बना के दूंगा और मैं आपको खुद करने को बोलूँगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट कराया है। आपको मैंने बोला है कि दो कॉर्ड हैं हमारे पास, मान लो एक कॉर्ड A है, मान लो एक कॉर्ड A है, दो कॉर्ड दे रखी है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे एक सेंटर दे देते हैं, मान लो ये सेंटर है O, तो यहाँ से ज्वाइन कर लो इनको, अरे भाई रुक जाओ यार, गलत कर दिया मैंने, तो यहाँ से सेंटर मान लेते हैं एक, ठीक है भाई। ये हमारे पास वो सेंटर है, ये हमारे पास कॉर्ड ए बी छोटी है तो छोटी लिख देते हैं, ए बी नीचे, और सी डी बड़ी है तो सी डी हमारी ए हो जाएगी।
ये हम लोग m मान लेते हैं, यहाँ पे n मान लेते हैं। इस पूरी की लंबाई कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 3 3, ये बन जाएगा 6 और 6। हमें बोला है भाई, क्या बोला है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 3 है, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है भाई, हमें क्या निकालना है, रेडियस। आसान है भाई, इसको x मान लेना यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को, और बाकी इनको ज्वाइन कर लो। इसको ज्वाइन कर लेना तो इस वाले में लगा लो, और इसको ज्वाइन कर लेना इसमें लगा लो, दोनों इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व कर लो आसानी से। समझ आ रही है? जल्दी से अपने आप ये क्वेश्चन खुद करके दिखाओ, कर सकते हो तो जल्दी करो, फिर मैं करता हूँ। देखो मैं तो 2 इक्वेशन बना दूंगा फटाफट से। कौन कौन सी इक्वेशन है, कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं आप ट्रायंगल का नाम लिख दें। एक तो DON है, DON में जो होगा r² जो होगा बराबर होगा x² प्लस 6² के, तो r² इक्वल टू x² प्लस 36 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। सेम कहानी आप ट्रायंगल कौन सा ले लोगे, ट्रायंगल ले लोगे BOM, तो BOM में r² जो हाइपोटेनियस होगा वो बराबर हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस नीचे हमारे पास 3 स्क्वायर है, तो ये बन जाएगी इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर लेंगे, r दोनों तरफ सेम है, तो x² प्लस 36 इक्वल हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 9। तो यहाँ पे x² बन जाएगा प्लस 36, इसको खोल लोगे x² प्लस 9 प्लस का 6x प्लस का 9, ये x² से x² कट कर दो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 6x इक्वल टू हो जाएगा 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 हमारी। कितनी आ जाएगी बच्चे, 3 आ जाएगी। ठीक है, जाके सॉल्व कर लो, नहीं आ रही तो बता दो। देखो 18 जाके माइनस हो जाएगा 18, 6 से कट दो 3 आ जाएगा। x 3 आ गया तो r² कितना हो जाएगा हमारा x² प्लस का 36, तो r² इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 36, तो ये r² ये बन जाएगा हमारा 9 प्लस 36, तो r की वैल्यू हो जाएगी √45। √45 का मतलब है 3√5, √45 का मतलब है 3√5 बच्चों। समझ आ रही है? क्या होता है 3√5 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास r आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, इस लेक्चर के लिए, इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा। समझ आ रही है? चलो हाँ भाई, ABCD इज साइक्लिक ट्रेपेजियम्स, एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। साइक्लिक ट्रेपेजियम वही एक ट्रेपेजियम है जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 दे रखा है। एंगल B दे रखा है हमें कितना भाई, देख लो ध्यान से, इस डायग्राम बना लो। एरा मैं बना लेता हूँ जल्दी, साइक्लिक ट्रेपेजियम। ठीक है भाई, हमारे पास BC मतलब A है, ये B है, और ये C है, और ये क्या है D, क्योंकि A वाली साइड इसकी क्या दे रखी है इन लोगों ने, पैरेलल दे रखी है। उसके बाद साइकिल इसे एंगल दे रखा है B। भाई आसान तो है, क्या दिक्कत है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैंने एक देखो आपको बोला है कि ABCD जो है साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक होने का मतलब है एंगल B प्लस D कितना होगा 180 होगा, और एंगल A प्लस एंगल C भी कितना होगा 180 होगा। समझना, तो यहाँ से एंगल B की वैल्यू 70 रख दो, 70 रख दोगे तो एंगल D यहाँ से आ जाएगा, तो एंगल D कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे इसकी वैल्यू 110 आ गई, कितनी आ गई 110। अब आपको पता है, आपको ये पता है कि जो BC है वो पैरेलल है किसके, AD के। BC पैरेलल AD के, तो B प्लस AB कितना हो जाएगा 180। क्यों भाई, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। आपको मैंने बताया कि सेम पैरेलल लाइन और 2 सेम साइड एंगल का सम 180 होता है, को इंटीरियर होते हैं। ये 70 दे रखा है, यहाँ से एंगल A निकाल लेंगे, तो एंगल A की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 110। एंगल AB कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ये 110 आ गया तो ये कितना आ जाएगा 70। बात खत्म। बताओ कोई बड़ी बात है क्या, बोलो भाई कोई बड़ी बात है क्या। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से, मैंने आज आपको सर्कल के कम से कम 11-12 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो पेपर में आने के चांसेस जिनके क्या हैं ज़्यादा हैं। तो आपका काम ये है कि आप इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस कर लें। आने वाले टाइम में हम नया लेक्चर और नया चैप्टर रिवीजन के लिए लेकर आएंगे। जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लें और अच्छे से सॉल्व कर लें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं। समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में नए लेक्चर के साथ और नई एनर्जी के साथ मिलेंगे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।